हेलो क्लास थर्ड डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके कोर्स बुक इंग्लिश रीडर के चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपका चैप्टर 3 है द लोनली पपी। ठीक है, पपी किसे कहते हैं? जो डॉग होता है, डॉग के यंग वन यानी उसके बच्चे को पपी कहते हैं। बहुत ही क्यूट होते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है एक पपी के ही बारे में बताया गया है। इसमें ये एक प्यारा सा पपी है जिसका नाम एल्बा है। ठीक है, और इसके बॉडी पर देखिए ये ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स दिख रहे हैं। इन स्पॉट्स की वजह से वो और भी ब्यूटीफुल लगता है, और भी ज्यादा सुंदर और क्यूट लगता है। और उसे अपने इस स्पॉट पर बहुत गर्व भी था, बहुत प्राउड फील करता था। लेकिन जो दूसरे पपीज थे वो इससे बिल्कुल बात नहीं करते थे, इसके पास नहीं आते थे और न ही एल्बा से के साथ मिलकर खेलते थे। ठीक है, जिसके वजह से बेचारा बहुत अकेला अकेला रहता था। इसे बहुत बैड फील होता था, अच्छा नहीं लगता था। एक बार एक ओल्ड शिप जिसका नाम बबली था वो इसके पास आती है और पूछती है तुम अकेले क्यों हो, और तुम्हारे पास और जो तुम्हारे दूसरे पपीज हैं वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आते हैं खेलने के लिए। तो ये बहुत दुखी होकर बताता है कि मुझे नहीं पता वो लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो जो शिप थी वो कहती है अच्छा ठीक है, तब तक मैं अभी दूसरे फील्ड में जा रही हूँ, अपने शिप से मिलकर आती हूँ, झुंड के दूसरे जो भेड़ थे उनसे मिल के आती हूँ। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस एल्बा के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे इस झुंड को देखते रहो, यानी कोई भी शिप यहाँ वहाँ न जाए, इनके ऊपर निगरानी रखो, और मैं दूसरे पपीज से तुम्हारे बारे में बात करके अभी आती हूँ। ठीक है, फिर ये जो एल्बा था वो देखिए यहाँ पर बने हुए हैं कई सारे शिप्स हैं ना, तो इन पे नज़र बनाए हुए था। और वो जो बबली थी, जो ओल्ड शिप थी, वो जाती है दूसरे पपीज के पास और उनसे बात करके थोड़ी देर बाद वापस आती है। तो एल्बा को बताती है कि जो तुम्हारे बॉडी पे मार्क्स हैं, इस मार्क्स की वजह से दूसरे पपीज तुम्हारे पास खेलने नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बीमारी है। मतलब तुम्हें अगर वो लोग टच करेंगे, तुम्हें छुएंगे, तो ये बीमारी उन्हें भी हो जाएगी, और यही सोचकर वो लोग तुम्हारे पास नहीं आते हैं। तो एल्बा कहता है नहीं, ये कोई बीमारी तो नहीं है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से ये स्पॉट्स मेरे बॉडी पर ऐसे ही हैं। तो शिप कहती है, बबली कहती है कि हाँ मुझे पता है और मैंने उन्हें समझा दिया है ये चीज़, और अब वो तुम्हारे साथ खेलेंगे। देखो वो आ रहे हैं, तुम कुछ मेरे साथी आए हुए हैं, जाओ और उनके साथ खेलो, अब वो तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। ये सुनकर एल्बा जो है वो बहुत खुश होता है, बबली को थैंक यू बोलता है और दौड़ के अब दूसरे पपीज के साथ चला जाता है, उनके साथ खुश रहता है, एंजॉय करता है, खेलता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। आपके चैप्टर में यही बताया गया था। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो सही आंसर दिया गया है उस पर टिक करना है। पहला है आपका एल्बा वॉजर। एल्बा क्या था? शिप था, कॉक था या पपी था? पपी था, टिक लगाएंगे राइट का। नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला, स्पॉट्स मेड द पपी। जो उसके बॉडी पर, पपी के जो बॉडी पर स्पॉट्स बने हुए थे क्या थे? लुक बैड, फील प्राउड, लुक रफ। तो फील प्राउड था, उन स्पॉट्स पर वो प्राउड फील करता था, तो इस पर टिक लगाएंगे बी वाले पे। थर्ड है एल्बा ऑलवेज गेज द गैंग ऑफ। एल्बा जो है वो चुपचाप बैठकर उस समूह को देखा करता था। किसके समूह को? शिप के समूह को, पपीज को या वुल्फ्स को? तो पपीज को, जो दूसरे पपीज थे उनको खेलते हुए देखा करता था, तो पपीज बी पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है बबली फाउंड पपीज स्पॉट वेयर द रीजन फॉर हिज। बबली ने पाया कि पपी के बॉडी पर जो स्पॉट बने हुए थे वही रीजन थे। किस चीज के रीजन थे? लोनलीनेस, अकेलापन, फ्रेंडशिप या प्राउड? तो क्या है? लोनलीनेस का, तो इस पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है एल्बा हैड फ्रेंडशिप एट लास्ट। एल्बा हैड फ्रेंडशिप एट लास्ट। एल्बा को दोस्ती अंत में मिलती है। किसकी दोस्ती मिलती है? नो वन मैनी, बहुत सारे लोगों की दोस्ती उसे मिलती है, तो मैनी पे टिक लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज एल्बा। एल्बा कौन था? वाई वॉज ही लोनली, वह अकेला क्यों था?
तो आंसर है आपका एल्वा वॉज अ क्यूट एंड ब्यूटीफुल पपी। एल्वा एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा पपी था। ही वॉज लॉनली, वो अकेला था, बिकॉज क्योंकि अदर पपीज डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन हिम, दे नेवर केम नियर हिम। क्योंकि वो लॉनली क्यों था? क्योंकि जो दूसरे पपीज थे वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे और उसके पास भी नहीं आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Whom did Alba gaze? Whom did Alba gaze? Alba किसको निहारता रहता था? बैठकर देर तक वो किसे देखता रहता था? Alba gazed the other puppies who were enjoying in the game. Alba जो है वह दूसरे पपीज को देखता रहता था जो कि समूह में एंजॉय करते रहते थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, Who helped Alba? Alba की मदद किसने की? एंड वॉट डिड शी डू टू हेल्प? उसने उसकी हेल्प के लिए क्या किया? तो इसका आंसर है द ओल्ड शिप बबली हेल्प्ड एल्बा। बूढ़ी शिप जो बबली थी उसने एल्बा की हेल्प की। और शी वेंट टू द अदर पपीज एंड टॉक्ड टू देम अबाउट एल्बा। उसने किस तरीके से हेल्प किया, क्या किया था उसने? तो वो दूसरे पपीज के पास गई थी और उनसे जाकर एल्बा के बारे में बात किया था। इस तरीके से उसने एल्बा की हेल्प की। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाई डिड द अदर पपीज नॉट प्ले विथ एल्बा? दूसरे पपीज जो थे वो एल्बा के साथ क्यों नहीं खेलते थे? इसका आंसर है द अदर पपीज हैड अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द एल्बाज बॉडी स्पॉट, दैट्स व्हाई दे वर नॉट प्लेइंग विथ एल्बा। तो इसमें है जो दूसरे पपीज थे उन्हें एल्बा के शरीर पर जो स्पॉट्स थे उनको लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी और इसी वजह से वो उसके साथ नहीं खेलते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड द अदर पपीज थिंक अबाउट एल्बाज स्पॉट? एल्बा के ऊपर जो स्पॉट थे, जो निशान थे, जो धब्बे थे, उसके बारे में दूसरे पपीज क्या सोचते थे? तो इसका आंसर है द अदर पपीज थॉट अबाउट एल्बाज स्पॉट दैट इट्स देयर मिजर्स। तो जो दूसरे पपीज थे वो एल्बा के शरीर पर जो निशान थे, जो धब्बे थे, उसके बारे में ये सोचते थे कि ये क्या है, एक छुआछूत की बीमारी है। ठीक है, एक खसरे वाली बीमारी है जिससे अगर वो टच करेंगे तो उन्हें भी वो बीमारी हो जाएगी। क्लियर? चलिए इसके नीचे आइए और देखिए, थिंक एंड आंसर्ड। इसमें आंसर को पहले सोचना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देना है। तो इसमें पहला है, इज इट अवर लुक दैट मेक अस ग्रैंड एंड रॉयल? क्या हमारा लुक, हमारी जो फेस, हमारा जो शक्ल सूरत होता है, क्या वही हमें रॉयल रिस्पेक्ट हमें दिलाता है? क्या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या हमारा लुक ही हमें ग्रैंड रॉयल बनाता है? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट अवर लुक दैट मेक्स अस ग्रैंड एंड रॉयल। नहीं, हमारा लुक हमें ग्रैंड एंड रॉयल नहीं बनाता है, बट अवर वर्क, अवर बिहेवियर एंड अवर नेचर मेक अस ग्रैंड एंड रॉयल। इनफैक्ट बल्कि हमारा काम, हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव, ये सारी चीजें हमें ग्रैंड एंड रॉयल बनाती हैं। ठीक है, अगला है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हाउ डिड बबली मेक द मैटर क्लियर फॉर एल्बा? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि बबली ने किस तरीके से मैटर को एल्बा के लिए क्लियर किया, साफ किया? जो भी प्रॉब्लम थी उसने कैसे पता लगाया? तो इसका आंसर है, आई थिंक, मुझे लगता है, बबली वुड गो टू द अदर पपीज। बबली जो है वो दूसरे पपीज के पास गई होगी एंड आस्क देम अबाउट एल्बा, और उनसे एल्बा के बारे में पूछा होगा। देन दे वुड टेल हर, उसके बाद उन्होंने उसे, यानी दूसरे पपीज ने बबली को बताया होगा, उसे बताया होगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम अबाउट एल्बाज स्पॉट। जो भी समस्या उनकी एल्बा के धब्बे को लेकर, उसके शरीर पर बने स्पॉट को लेकर जो भी समस्या थी उन्होंने उसे बताया होगा।
इन दिस वे सी मेक मैटर क्लियर फॉर एल्बा, और इस तरीके से उसने एल्बा के लिए ये मैटर क्लियर किया, बताया उसे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ये कॉपी में नोट आउट करिए, यहाँ पूरे वर्ड मीनिंग आपके दी गई है, इसे भी आप लोग राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और सारा वर्क अपना कंप्लीट रखिए, लर्निंग वर्क भी, रिटन वर्क भी। और अगले चैप्टर को मैं जल्दी एक्सप्लेन करके शेयर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।